नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक विद्यालयों में नो बैग डे आयोजित करवाया जाता है और नो बैग डे के दिन आपको एक थीम दी जाती है और उस थीम पर आधारित आपको गतिविधियां करवानी होती है। जो थर्ड शनिवार 21 अक्टूबर को इसकी जो मुख्य थीम है वो है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। इसके साथ निपुण भारत भी इसकी थीम रखी गई है। तो जो खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान पर आधारित कौन कौन सी गतिविधियाँ आपको करवानी है, ग्रुप तैयार करना है, रजिस्टर किस प्रकार तैयार करना है और इसकी एंट्री आपको साला दर्पण पे भी करनी होती है। तो इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी ही लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, जो तृतीय शनिवार हैं 21 अक्टूबर 2023 को जो कक्षा 1 से 5 हैं यानी कि जो दो समूह हैं, इसकी जो थीम है वो है खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान। इस थीम पर आधारित आपको गतिविधियां करनी होगी। तो जो पहला समूह है देखिए अंकुर, जो कक्षा 1-2 के विद्यार्थियों के लिए हैं। इसमें गतिविधि का नाम है पत्ते और फूलों का कोलाज बनाना, यानी कि आपको गतिविधि ये करवानी है। अधिकतर 2 घंटे इसका आप रख सकते हैं। आवश्यक सामग्री की बात करें तो कलर पेपर चाहिए। इसके बाद देखिए गतिविधि की चरण की बात करें तो देखिए यहाँ पर शिक्षक विद्यार्थियों को निर्देश दे कि वो विद्यालय के अंदर से सूखे पत्ते, लकड़ियाँ, सूखे फूल, पंख इत्यादि का संग्रह करके लाए। इसके बाद देखिए फिर विद्यार्थियों की कल्पना के अनुसार वे इन चीज़ों पर रंग लगाकर छाप सकते हैं अथवा इन चीज़ों को पेपर पर चिपकाकर कोलाज बना सकते हैं। इन सामग्रियों को आदमी, गाड़ी, पक्षी आदि की आकृतियों में चिपकाया जा सकता है। इसके बाद देखेंगे तो सीखने के प्रतिफल की हम बात करते हैं तो विद्यार्थियों में सृजनात्मकता का विकास होगा, यानी कि विद्यार्थी सृजन कला सीख पाएंगे। इसके बाद देखिए जो दूसरा समूह है प्रवेश, यानी कि कक्षा 3 से 5 के विद्यार्थियों के लिए ये समूह है। इसमें गतिविधि की हम बात करते हैं तो देखिए किचन गार्डन एक्टिविटी, यानी कि किचन गार्डन से संबंधित एक्टिविटी आपको करवानी है। इसका भी आप देखेंगे तो 2 घंटे अधिकतम आप रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आवश्यक सामग्री की बात करें तो किचन गार्डन टूल्स आप ले सकते हैं, खुरपी, गेती, पावड़ा, बीज, हैंड ग्लव्स इत्यादि। इसके बाद देखिए गतिविधि के चरण की बात करते हैं तो किचन गार्डन में श्रमदान द्वारा खरपतवार निकालना, बुआई करना, क्यारी तैयार करना, इस प्रकार की गतिविधि आप करवा सकते हैं। उत्पाद की हार्वेस्टिंग करना तथा उसे मध्याह्न भोजन में उपयोग करने हेतु उपलब्ध करवाना, तो इस प्रकार की गतिविधि के चरण आप रख सकते हैं। सीखने के प्रतिफल की हम बात करते हैं तो विद्यार्थियों में किचन गार्डन के प्रति जागरूकता एवं विभिन्न सब्जियों जैसे घर में ही उगा पाने की क्षमता का विकास होगा। तो इस प्रकार बच्चे उससे जो है विभिन्न प्रकार की सब्जियां घर में उगाकर जो है क्षमता का विकास कर सकते हैं और इस प्रकार सीख भी सकते हैं और इसका आप रजिस्टर भी तैयार कर सकते हैं। सारी जानकारी आप उसमें एंट्री भी कर सकते हैं और उसकी ऑनलाइन एंट्री भी आपको करनी होगी। इसके बाद देखिए निपुण भारत की बात कर लेते हैं तो जो दूसरी थीम है वो है निपुण भारत। इसमें देखिए समूह अंकुर और प्रवेश के लिए तो गतिविधि का नाम है टीचर सेज, यानी कि इसको भी आप 2 घंटे अधिकतम करवा सकते हैं। गतिविधि के चरण देखिए तो इस गतिविधि में शिक्षक विद्यार्थियों को घेरे में खड़ा करके कई प्रकार के एक्शन वर्ड्स यानी कि क्रिया एक्शन बोलेंगे, किंतु विद्यार्थियों को सिर्फ वही इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं जो टीचर सेज के बाद बोले जाएंगे, यानी कि जैसे टीचर सेज कहा जाएगा और उसके बाद जो वर्ड बोले जाएंगे उसको ही आपको फॉलो करना है। यहाँ पर उदाहरण के तौर पर आप यदि देखना चाहें तो देखिए जैसे शिक्षक कहता है जंप तो जंप नहीं करना है, पर यदि शिक्षक कहता है टीचर सेज जंप तो जंप करना है। तो इस प्रकार एक्शन वर्ड्स पर जो है बच्चे सीख सकेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो विद्यार्थियों में एक्शन वर्ड से संबंधित शब्दकोश का विकास होगा, ये इसके सीखने के प्रतिफल हैं। इस प्रकार आप ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। इसके बाद जो तीसरा समूह है कक्षा 6 से 8 के विद्यार्थियों के लिए, तो उसमें आप देखेंगे गतिविधि हैं वो है स्वास्थ्य और अच्छी आदत, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतें विकसित करने की गतिविधि आप करवा सकते हैं। अधिकतम 2 घंटे आप इसको ले सकते हैं। गतिविधि के चरण की हम बात करेंगे तो देखिए इस गतिविधि के तहत विद्यार्थियों को समूह में बिठा देंगे। इसके बाद शिक्षक विद्यार्थियों से उनकी अच्छी और बुरी आदतों पर चर्चा करेंगे। विद्यार्थी एक एक करके अपनी अच्छी और बुरी आदतों को बताएंगे। इसके बाद देखिए इस दौरान विद्यार्थियों के पास एक पेपर रहेगा जिसमें वो अपनी अच्छी और बुरी आदतों को लिखेंगे। शिक्षक स्वयं भी कुछ आदतों को इशारों में या पेपर पर उससे जुड़ा प्रतीक बनाकर विद्यार्थियों से जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस प्रकार की आदत है। तो शिक्षक भी इस प्रकार एक्टिविटी करवा सकता है। शिक्षक विद्यार्थियों से मोबाइल के उपयोग को जानने की भी कोशिश करेंगे। ये सभी आदतें विद्यार्थी भावभंगी माँ करके बताएंगे तो चर्चा में आनंद भी आएगा। तो इस प्रकार सीखने के प्रतिफल भी आप देख सकते हैं। विद्यार्थी स्वास्थ्य एवं अच्छी आदतों को लेकर सजग रहेंगे। आउटडोर गेम्स की हम बात करें तो देखिए गतिविधि का नाम है बाहर जाकर खेले, तो इस प्रकार आउटडोर गेम्स भी आप करवा सकते हैं। अधिकतम 2 घंटे आप इसका रख सकते हैं। आउटडोर गेम की हम बात करें तो कौन कौन से देखिए क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, तेजी से दौड़ना, हॉकी, कबड्डी, लंबी छलांगे,
तालियों के साथ योगाभ्यास करना, रस्सी कूदे, फुटबॉल है, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, हॉकी है। इस प्रकार बहुत सारे गेम यहाँ पर आउटडोर से रिलेटेड दे रखे हैं। आप चाहे तो अपने जो आउटडोर गेम्स हैं वो भी आप जो है ले सकते हैं। तो इस प्रकार आउटडोर गेम्स भी आपको करवाने होंगे। इसके बाद देखिए कक्षा 9 से 12 के लिए भी हम देख लेते हैं। इसके बाद देखिए जो 9 से 12 हैं, जो क्षितिज और उन्नति ग्रुप हैं 9 से 12 के लिए, यानी कि 9, 10 और 11, 12 के लिए, तो उसमें देखिए जो गतिविधि हैं, खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान के तहत तो स्वयं को जाने, यानी कि यहाँ पर आवश्यक सामग्री आप ले सकते हैं। देखिए फीता है, दीवार पर अंकित स्केल है, वेट मशीन, चार्ट, कलर आदि इस प्रकार की सामग्री आप ले सकते हैं स्वयं को जानने के लिए। इसके अधिकतम 2 घंटे आप रख सकते हैं। गतिविधि के चरण की हम बात करें तो देखिए सभी विद्यार्थियों को अध्यापक, कक्षा अध्यापक एवं शारीरिक शिक्षक की मदद से कक्षानुसार पंक्तियों में बिठाया जाएगा। इस गतिविधि का प्रारंभ कुछ रोचकता से किया जाए। इसके लिए किसी एक विद्यार्थी को दीवार के सहारे खड़ा करके उसके दोनों हाथों को फैलाने को कहा जाएगा। अब उन्हें अनुमान लगाने को कहा जाएगा। शिक्षक इसमें रोचकता लाने के लिए खेल के माध्यम से करें, जिसमें हाथों को फैलाकर दी गई लंबाई और फिर पैर से सिर की लंबाई भी लेने को कहेगा। उसके लिए एक धागे या डोरी का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। इस डोरी से अलग अलग विद्यार्थियों के माप लिया जाएगा, फिर उसे फीते से माप लेंगे। सभी आंकड़ों की सूची बनाकर विद्यार्थियों को बताएंगे कि किस प्रकार शरीर बनना वृद्धि कहलाएगा। तो इस प्रकार एक्टिविटी आप जो है बच्चों से कर सकते हैं स्वयं को जानने से रिलेटेड। इसके बाद देखिए यहाँ पर सीखने के प्रतिफल की हम बात करें तो विद्यार्थियों में विकास और वृद्धि की समझ विकसित हो सकेगी, यानी कि उनकी शारीरिक समझ जो है विकास की रिलेटेड वो जानकारी यहाँ पर वो समझ पाएंगे। आउटडोर गेम्स की बात कर लेते तो जो मैंने आपको 6 से 8 में बताए थे वही आउटडोर गेम से आप उनको भी शामिल यहाँ पर कर सकते हैं। इसकी भी अधिकतम आप 2 घंटे सीमा रख सकते हैं। तो इस प्रकार साथियों आप जो है गतिविधि हैं इसका रजिस्टर में भी संधारण कर सकते हैं और ऑनलाइन आपको एंट्री करनी है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं। तो किस प्रकार आपको ग्रुप बनाने, रजिस्टर तैयार करना है और इसके लेकर पूरी जानकारी जो नो बैग डे के लेकर एक्टिविटी है इसको लेकर पूरी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि इसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता